नमस्कार मित्रों, कुछ लोग बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछे हैं कि आपने यादव वंशावली में नंद बाबा और वसुदेव जी को तो रिश्ते में भाई बताए हैं, किंतु यह बात लिखित रूप से किस पुराण में वर्णित है? तो आज हम इसी विषय पर इस वीडियो में बताएंगे कि दोनों को रिश्ते में भाई होने की तो बात दूर, ये दोनों वे महापुरुष थे जिनकी आत्मा तो एक थी, किंतु ये दो शरीर रूप से उत्पन्न हुए थे और दोनों ही गोप थे। इस गूढ़ रहस्य के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि कब वसुदेव जी अपने नंद बाबा को भाई कहकर संबोधित किए हैं। तो मित्रों, बात उस पूर्व काल की है जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार दैत्यों को नाश करने के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने का समय नजदीक आ गया था। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाकर उनसे कुछ इस प्रकार से कहे हैं, जिसका वर्णन श्री हरिवंश पुराण के 55वें अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। पितामह, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं किस प्रदेश में कैसे प्रकट होकर अथवा किस वेश में रहकर उन सब असुरों का समर भूमि में संहार करूंगा। मित्रों, यहीं पर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बड़े डिटेल में बताए हैं। इस प्रसंग में आप लोगों को नंद बाबा और वसुदेव जी के जन्म और कर्म की भी जानकारी मिलेगी, इसलिए इस प्रसंग को पूरे ध्यान से देखिए और सुनिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु के इस प्रकार से पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वव्यापी नारायण, आप मुझसे इस उपाय को सुनिए जिसके द्वारा सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। महाबाहो, भूतल पर जो आपके पिता होंगे, जो माता होगी और जहां जन्म लेकर आप अपने कुल की वृद्धि करते हुए यादवों के संपूर्ण विशाल वंश को धारण करेंगे। मित्रों, ये लाइन यादवों के लिए बहुत खास है। इसे अपनी अंतरात्मा में सजो लीजिए, नहीं तो कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर या किसी राजा के पुत्र कहने लगेंगे। अब आगे देखिए। तथा उन समस्त असुरों का संहार करके अपने वंश का महान विस्तार करते हुए जिस प्रकार मनुष्यों के लिए धर्म की मर्यादा स्थापित करेंगे, वह सब बताता हूँ, सुनिए। विष्णु, पहले की बात है, महर्षि कश्यप अपने महान यज्ञ के अवसर पर महात्मा वरुण के यहाँ से कुछ दुधारू गौवें मांग लाए थे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि महात्मा वरुण महर्षि कश्यप के पुत्र थे, किंतु यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाने पर भी कश्यप की दो पत्नी अदिति और सुरभि ने वरुण को उनकी गौवें लौटा देने की इच्छा नहीं की। मित्रों, यहाँ पर कश्यप की दो पत्नियों अदिति और सुरभि को याद रखना होगा, क्योंकि ये ही दोनों आगे चलकर देवकी और रोहिणी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब वरुण देव मेरे पास आए और प्रणाम करने के पश्चात बोले, भगवान पिताजी ने मेरी गौवें लाकर रख ली है। यद्यपि उन गौओं से जो कार्य लेना था वह पूरा हो गया है, तो भी पिताजी मुझे उन्हें वापस ले जाने की आज्ञा नहीं देते। जल के स्वामी वरुण के ऐसा कहने पर गौओं के कारण तत्व को जानने वाले मैंने कश्यप को शाप देते हुए कहा, महर्षि कश्यप ने अपने जिस अंश से गौओं का अपहरण किया है, उस अंश से वे पृथ्वी पर जाकर गोप हो गए, तथा उनकी अदिति और सुरभि नाम की वे दोनों पत्नियां कश्यप के साथ ही भूलोक में जाएंगी। गोप योनि में प्रकट हुए कश्यप भूतल पर अपने उन दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे। मित्रों, ये तो रही बात महर्षि कश्यप के पहले अंश या रूप की, किंतु अब हम उनके दूसरे अंश को जानेंगे। कश्यप का जो दूसरा अंश कश्यप के समान ही तेजस्वी है, वह भूतल पर वसुदेव नाम से विख्यात हो गौओं और गोपों के अधिपति रूप से निवास करेंगे। मथुरा से थोड़ी दूर पर
गोवर्धन नामक पर्वत है, जहां वे गौओं की रक्षा में तत्पर रहेंगे और कंस को कर देने वाले होंगे, अर्थात नंद जी। वहां अदिति और सुरभि नामक इनकी दोनों पत्नियां बुद्धिमान वसुदेव की देवकी और रोहिणी नामक ही दो भार्याएं अर्थात पत्नी होगी। उनमें सुरभि तो रोहिणी देवी कहलाएगी और अदिति देवकी। अब इसके आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि महर्षि कश्यप के अंश दो शरीर रूप से भूलोक पर गोपों यानी यादवों के यहाँ वसुदेव और नंद नाम से अवतरित हुए थे। इन दो महात्माओं के भूलोक पर सांसारिक नाता भाई भाई का कब और कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, उसके लिए भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 5 को देखना होगा, जिसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ वर्णन मिलता है। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथ से पकड़कर हृदय से लगा लिया। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि महर्षि कश्यप के दो अंश भूलोक पर नंद और वासुदेव गोप के रूप में अवतरित हुआ था, तथा आप लोगों ने नंद जी और वसुदेव जी के सांसारिक रिश्ते भाई के रूप को भी जाना, तथा यह भी जाना कि दैत्यों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु भूलोक पर यदुवंश में गोप वासुदेव जी के पुत्र रूप से अपने अंश के साथ अवतरित हुए। इसके अलावा यदि कोई ये जानना चाहता है कि वसुदेव जी और नंद बाबा के माता पिता तथा पितामह कौन थे, तो उसके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध यादव वंशावली नामक वीडियो देख सकता है। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।